बड़े ही दुख का विषय है कि आज हम सभी यहाँ पर एक पुण्य दिव्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वह पवित्र और पुण्य आत्मा जो कल तक हमारे ही बीच थी, हम सबके साथ जिनका सामाजिक जुड़ाव था, विगत 11 नवंबर को वो पुण्य और पवित्र आत्मा हम सबको छोड़ करके समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए प्रभु श्री चरणों में विलीन हो गई। जी, मैं बात कर रहा हूं हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री दीनानाथ जी, जो कि बहुत ही कम आयु में अचानक हृदय गति रुक जाने से परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हुए। और आज उस पवित्र पुण्य आत्मा को हम सब अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सज्जनों, ये बड़ी दुखद घटना है। ये केवल परिवार के लिए ही हानि नहीं है, ये हानि एक समाज की हानि है, ये हानि एक धर्म की हानि है। लेकिन कोई क्या कर सकता है? हम जीवन के हर पहलू पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव ये ऐसा पड़ाव होता है, यहां पर जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, चाह करके भी कोई जीत नहीं सकता है। यहाँ पर अगर किसी की हार है तो वो जीव की हार है। सज्जनों, ये वो पड़ाव होता है जहाँ पर आकर के हमें हारना ही पड़ता है। यहाँ पर एक तरफा जीत अगर किसी की होती है तो वो जीत विधाता की होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, आए हैं सो जाएंगे, अरे आए हैं सो जाएंगे, क्या राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको है। भगवान ने 2 शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि मरते तो सब हैं, मरते तो सब हैं, लेकिन मरना किसी किसी को आता है, मरना किसी किसी को आता है। तो आज हमारे भैया दीनानाथ जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी याद, उनका किया हुआ भला, उनकी पहचान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। इस बात का प्रमाण है ये उमड़ता हुआ जल सैलाब। आप सभी लोग इस बात का प्रमाण है कि वह हमारे बीच से केवल शारीरिक रूप से गए हैं, याद रूप में वो आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है जाना। भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, इस संसार में 2 ही बातें सत्य हैं, एक जीव का आना और दूसरा जीव का चले जाना। इस आने और जाने के बीच में जो कुछ भी है वो व्यर्थ है, वो एक मिथ्या है। इसीलिए आपने महापुरुषों का सत्संग सुना होगा, महापुरुषों के मुख से कीर्तन सुना होगा, उसमें एक ही शब्द बार बार आता है कि ये जीवन 2 दिन का
ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। कहीं पर भी आप ये नहीं सुनोगे कि ये जीवन 20 वर्ष का, 40 वर्ष का, 60 वर्ष का या 80 वर्ष का या 100 वर्ष का। एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये जीवन 2 दिन का। भगवान कहते हैं वो 2 दिन है कौन से? वो 2 दिन है, एक इस संसार में आने का दिन और दूसरा इस संसार से चले जाने का दिन। ये 2 ही दिन जीवन के सत्य हैं, अन्यत्र सब मिथ्या है, झूठ है। जीवन क्या है मेरे भाई बहन? बड़े ध्यान से सुनना, बड़े प्रेम से सुनना। जीवन क्या है? मैंने जो श्वास बाहर छोड़ी, मैंने जो श्वास बाहर छोड़ी, ये श्वास वापस अंदर गई तो जीवन है। मैंने जो श्वास बाहर छोड़ी, वो श्वास वापस अंदर गई तो बोलो जीवन है, जीवन है। और मैंने जो श्वास छोड़ी, वो श्वास वापस अंदर नहीं गई तो जीवन नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा है। और जिस समय अंतिम श्वास निकल रहे होते हैं, जिस समय जीव के अंतिम श्वास निकल रहे होते हैं, उस समय पूरा परिवार वहां पर बैठा रहता है। मेरे भाई बहन, जब कोई अंतिम श्वास ले रहा होता है और नीचे भूमि पर पड़ा अंतिम श्वास ले रहा होता है, उसके चारों तरफ उसका परिवार कुटुंब बैठा रहता है, लेकिन चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला। तो बोला क्या करें? बोला जब ना जाने वो श्वास कौन सी हो जो बाहर तो आ जाए लेकिन वापस अंदर ना जाए, वो कौन सी श्वास हो। इसलिए हर एक श्वास पर भगवान का नाम भजिए, उस श्वास की जीतिए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो और वृथा श्वास न खोए। ना जाने इस श्वास को कल आवन होए न होए। इस श्वास का कोई पता नहीं कि आना हो या ना हो, या वो कौन सी श्वास हो जो बाहर तो आ जाए और अंदर ना निकल पाए। और जब वो श्वास नहीं अंदर जाएगी तो ये शरीर एक कटे हुए वृक्ष की तरह धड़ाम से भूमि पर गिर जाता है। और जब गिर जाता है ना, तब उसका कुटुंबी उससे 10 कदम दूर हट जाता है। मेरे भाई बहन, समाज में से 4 लोग निकल के आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना सच्चाई जीवन की। 6 फुट के 2 बांस लेकर आते हैं, उन 6 फुट के बांसों के ऊपर उस गिरे हुए शरीर को रस्सियों से कस के बांध देते हैं, कंधे पर रखते हैं। और जैसे ही बांस के वो 2 डंडे हमारे कंधे पर आते हैं ना, हमें एक बात याद आ जाती है। जैसे ही वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर आते हैं, हमें एक बात याद आ जाती है। वो बात क्या है? राम नाम। राम नाम कब याद आती है ये बात? जैसे ही हमारे कंधों पर बांस के डंडे आते हैं। और ये बात राम ही सत्य है। कब तक याद रहती है मेरे भाई बहन? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं, तभी तक ये बात याद रहती है। जैसे ही
ये डंडे कंधे से उतरते हैं, फिर हमारा समाज हमारे सामने आ जाता है, ये संसार हमारे सामने आ जाता है। वो संसार सामने आ जाता है, फिर देखो उस शरीर का क्या होता है। 9 मन लकड़ियों का एक ढेर बनता है, उन लकड़ियों के ऊपर उस शरीर को रख दिया जाता है, और उन लकड़ियों के ढेर के बीच में वो शरीर दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? भगवान कहते हैं हाड जले जो लकड़ी, उन लकड़ियों के बीच में रखी हुई वो हाड देख लकड़ियों की ही समान धू धू कर जलने लगती है। और केश जले जो घास, और पुत्र के हाथ में घास होती है, जब वो उस घास को उन केशों पर लगाता है तो वो केश भी उसी घास की तरह जलने लगते हैं। अगले दिन हम उस लकड़ियों के ढेर की राख के पास जाते हैं। मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, उस राख को हम टटोलते हैं। उस राख में ना माया मिलती है, ना मोह मिलता है, न अस्मिता मिली, न प्रेम मिला, न बैर मिला, न सौहार्द मिला, न व्यवहार मिला। वो तो सब राख हो चुका था। मिला तो क्या? मिला तो क्या? जब उस राख को टटोला तो उसमें से कुछ अस्थियों के कण निकले। वो अस्थियों के कण सिमट करके एक थैली के अंदर बंद हो गए मेरे प्यारे, एक लोटे के अंदर बंद हो गए। और जब हमने उस थैली या लोटे का वजन किया तो वो थैली थी मात्र 2.5 किलो की। और वही जीव जब इस संसार में मां के गर्भ से पैदा हुआ तो था 2.5 किलो का। 2.5 किलो का वो जीव इस संसार में आया और 2.5 किलो का ही इस संसार से दिवंगत हो गया, विदा हो गया। जितना उसे परमात्मा ने देकर भेजा था उतना ही परमात्मा के घर वो लेकर के गया है। लेकिन उस पोटली में उसका क्या गया? उसके द्वारा किया गया कर्म और धर्म, और 2 चीजें उसके साथ गई। भगवान कहते हैं वो 2 चीजें क्या गई? लिया हुआ नाम और दिया गया दान। जो उसने नाम अपने मुख से लिया वो परमात्मा के पास गया, जो दान उसने अपने हाथ से दिया वो परमात्मा के पास गया। इसलिए भगवान कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं।